हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सभी बच्चों का वेलकम हमारे चैनल बीआर एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे हालात हैं, कौन से ऐसी सिचुएशंस है जिसमें आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो लॉस हो सकता है ड्यूरिंग द एमसीसी काउंसलिंग, और कौन से ऐसी गलतियां हैं जिनसे आपको बचना है और आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी जो है, जो आप एमसीसी की काउंसलिंग नीट 2026 में भरेंगे, वो आपका सेफ रहेगा। ठीक है। और यहां से हम जानते हैं कि एमसीसी की काउंसलिंग जो है एक क्रूशल फेज होता है। जो हमारा नीट एग्जामिनेशन होता है, इसके बाद जो है आपकी सिलेक्शन के लिए ये क्रूशल फेज होता है। यहां पर आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, नहीं ना तो प्रेफरेंस लिस्ट में और ना ही बाकी चीजें जैसे कि आपका सिक्योरिटी मनी। ठीक है। और ये लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप ये रूल्स फॉलो करोगे तो मुझे यकीन है कि आपका सिक्योरिटी मनी जो है वो फॉरफिट नहीं हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं किन कंडीशंस में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो फॉरफिट हो सकता है, यानी आप जो है वो लॉस हो सकता है, और किन सिचुएशंस में आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो सेफ रह सकता है। वेलकम अगेन इन अवर चैनल बीआर एकेडमी, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो about the security deposit forfeit and how can we save our security deposit। ठीक है बच्चों, तो आप बिगिनिंग से एंड तक वीडियो को देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और जो बच्चे नए हैं उनसे गुजारिश रहेगी, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए जी, हम स्टार्ट कर लेते हैं कि कौन से ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर आप जो है अपना सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट जो आप भरते हो वो फॉरफिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो एमसीसी गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपका जो जनरल कैटेगरी के लिए और जो आपका फी है फॉर ईडब्ल्यूएस वो कितना है, यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका 10,000 का मनी आपको भरना पड़ेगा अगर आप एमसीसी के जरिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में यानी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। ठीक है। रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो एक तो आपको नॉन रिफंडेबल फी भरना ही पड़ेगा, उसके साथ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 का भरना पड़ेगा, और ये जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। ठीक है। उसके बाद अगर आप एमसीसी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन भरते हैं और आपकी कैटेगरी इनमें से कोई है, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी या अदर कैटेगरीज, ठीक है, जो सेंट्रल में वैलिड है, तो आपको 5,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना पड़ सकता है। ठीक है। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं एमसीसी थ्रू, तो आपको जो है, आपको पता है डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो एमसीसी के ही द्वारा होता है, तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट यहां पर 2 लाख का अमाउंट भरना पड़ सकता है। ठीक है। और अगर आप स्टेट कोटा प्राइवेट जो है, स्टेट कोटा प्राइवेट जो आपकी सीट्स होती है वो वेरी करती है, वहां पर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है 1 लाख से 5 लाख तक हो सकता है। ठीक है, यानी पेमेंट सीट के लिए। ठीक है। तो ये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है फॉर वेरियस सीट्स, चाहे वो एमसीसी की गवर्नमेंट कॉलेज जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए हो या एमसीसी की गवर्नमेंट कॉलेज सीट एससी, एसटी, ओबीसी या डीम्ड यूनिवर्सिटीज में सीट का हो। तो आप देख रहे हो कि कितना अमाउंट आपका बनता है, और आपका ये जो अमाउंट है आपके पेरेंट्स ने तो कमाया ही होगा, और इस सिक्योरिटी डिपॉजिट को तो, जबकि आप जानते हैं कि आपके पेरेंट्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसको तो जो है आप ऐसे ही खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है। अब कंडीशंस हम देखते हैं कि कहाँ पर इस सिक्योरिटी डिपॉजिट को आप जो है फॉरफिट कर सकते हैं, यानी आप खो सकते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिटेड, नंबर फर्स्ट कंडीशन रहेगी नॉन ज्वाइनिंग। अब नॉन ज्वाइनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको राउंड 2 या राउंड 3 या आपको सिट्रे जो राउंड है इनमें आपको सीट अलॉट होती है, और आप जो है ज्वाइन नहीं करते हो, ठीक है, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर आप राउंड 1 में ज्वाइन नहीं करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलेगा, क्योंकि राउंड 1 में आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एमसीसी काउंसलिंग के लिए भी फॉर्म भरा है और आपने स्टेट काउंसलिंग के लिए भी फॉर्म भरा है, आपको एमसीसी काउंसलिंग में सीट अलॉट होगी या नहीं होगी, लेकिन आपकी जो ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं वो स्टेट कोटा में है, या वहाँ पर आपको अच्छा खासा जीएमसी मिल रहा है, राउंड 1 में ही आप यहाँ पर जो है एग्जिट कर सकते हैं। आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको वापस मिलेगा। ठीक है। तो नंबर फर्स्ट कंडीशन, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड स्ट्रे वैकेंसीज में अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपका जो फीस है वो फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है। आपको वापस नहीं मिलेगा। उसके बाद अपग्रेड रिजेक्शन। ठीक है। आपने अपग्रेड किया,
राउंड 1 से, ठीक है, आपको सीट मिली थी राउंड 1 में, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपग्रेड किया राउंड 2 के लिए, ठीक है, एक कंडीशन। नंबर सेकंड, और राउंड 2 से आपने राउंड 3 के लिए अपग्रेड किया, चाहे यहां पर आपने अपग्रेड किया हो या यहां पर आपने अपग्रेड किया हो, ठीक है। जो ही आप राउंड 2 में पहुंच जाते हो, आप राउंड 1 से राउंड 2 के लिए अपग्रेड में गए, तो यहां पर भी आपका एग्जिट जो है वो फ्री नहीं होगा, आपका फी जो है अब आप जो है एग्जिट नहीं कर सकते, ठीक है, आपका फीस जो है वो फॉरफिट हो जाएगा। जो ही आप राउंड 1 से राउंड 2 की तरफ जाओगे, तो राउंड 2 के बाद जो भी राउंड्स आएंगे तो आप फॉरफिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप राउंड 1 में ही एग्जिट करते हो तो आपका जो फी है वो वापस मिलेगा। इसके बाद थर्ड कंडीशन जो है लेट रिजिग्नेशन, यानी आपने रिजाइन जो है वो लेट किया, क्योंकि आप जानते हैं जब एमसीसी की काउंसलिंग होगी उसके बाद आपकी सीट अलॉट हो जाएगी, उसके बाद जो है आपके लिए जो है एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपका जो है एक टाइमलाइन होगा, जिस टाइमलाइन के अंडर आप रिजाइन दे सकते हैं, ठीक है, वहां पर रिजिग्नेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा। अगर आप वो नहीं कर पाए और आपने वो लेट किया, ठीक है, लेट किया, उस टाइम आपका एक तो रिजिग्नेशन विंडो ओपन नहीं होगा, ठीक है, और फिर उससे क्या होगा, आप जो है अपना रिजिग्नेशन आफ्टर द राउंड 1, अगर आपको रिजाइन करना है वो तो आप राउंड 1 में ही कर सकते हैं रिजाइन, ठीक है, और आपने लेट किया तो आपका फी जो है वो वापस, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। नंबर 4th कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, डॉक्यूमेंट रिजेक्शन। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हुए, ठीक है, अब कौन सी कंडीशंस है, देखिए आपको प्रोविजनल अलॉट हुई सीट, ठीक है, अब आपको फिजिकली विजिट करना पड़ेगा वो कॉलेज जहां पर आपको ज्वाइन करना है, आप वहां पर गए और आपको अपने डॉक्यूमेंट साथ ले जाने हैं, ठीक है, चाहे वो राउंड 2 में आपको मिले, राउंड 3 में या स्ट्रे वैकेंसीज में। तो होगा क्या, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड पाए गए या मिसिंग पाए गए या रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट्स पाए गए, ठीक है, रिजेक्ट मतलब कोई भी रीजन हो सकता है, तो आपका जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स देखिए, ठीक है, उनमें देखिए कहीं पर करेक्शन तो नहीं है, वो चीजें ठीक कीजिए, ठीक है। तो यहां पर भी आपका जो फी है वो फॉरफिट हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस मैंने आपसे बोले, नॉन ज्वाइनिंग, राउंड 2, राउंड 3, राउंड स्ट्रे वैकेंसीज, अपग्रेड रिजेक्शन, राउंड 2 में पहुंच गए, ठीक है, लेट रिजिग्नेशन या डॉक्यूमेंट रिजेक्शन। अब कौन सी ऐसी कंडीशंस है जहां पर आप रिफंड करवा सकते हैं, ठीक है, आपको अपना फी जो है वो वापस मिलेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट। नंबर फर्स्ट, सक्सेसफुल ज्वाइनिंग, आपको सीट मिली और आपने ज्वाइन किया, ठीक है, तो आपको फी जो है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो वापस मिलेगा, ठीक है। ये जो होता है अगर आपने कोई रूल वायलेट ना किया हो। लेकिन आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मैं दे दूं, फॉर एग्जांपल आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हुआ, वहां पर जो आपका फी होता है, जो आपने डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट भरा होता है, ठीक है, वो आपका जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका जो है जो ट्यूशन फी होगा उसमें एडजस्ट हो जाएगा। रिफंड भी करवा सकते हैं, लेकिन कॉलेज क्या करता है, आप रिफंड क्यों करेंगे, जो आपका ट्यूशन फीस है प्राइवेट कॉलेजेस में वहां पर या डीम्ड यूनिवर्सिटीज में वहीं पर उसको एडजस्ट किया जाता है, वो आपको एज ट्यूशन फीस फिर माना जाता है, ठीक है। अगर अब गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिला तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको वापस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको सीट ही अलॉट नहीं हुई, आप एमसीसी काउंसलिंग के लिए गए लेकिन आपको किसी भी राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है, ठीक है, तो आपको फी जो है वो वापस आ जाएगा, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका वापस आ जाएगा। उसके बाद नंबर 3rd कंडीशन, अगर आपने राउंड 1 में एग्जिट किया और नो फर्दर पार्टिसिपेशन नहीं की, तो भी आपको क्या होगा, आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो वापस आएगा। लेकिन राउंड 1 से एग्जिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, रिजिग्नेशन भरनी पड़ेगी अलॉटेड टाइम में, तो आपका जो फी है वो वापस आ जाएगा, ठीक है। या अगर आपको सीट ही अलॉट नहीं होती है तो भी आपका जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस आएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और आपके लिए जो है ये बेनिफिशियल चीज़ें रहेंगी, आपको फ़ायदा देगी। और मेरी कोशिश यहाँ पर यही होती है कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जहाँ पर भी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है वो कन्फ्यूजन दूर हो, आपके लिए जो है अपडेट्स लाते रहें, ठीक है। लेकिन आपसे गुजारिश रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए लाइक्स आप कम करते हैं, शेयर भी आप कम करते हो, आपसे बस यही मेरा जो है उम्मीद रहती है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। आपका फीडबैक आप कमेंट्स भी दे सकते हैं, ठीक है, और आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत कुछ होते हैं और हम वहाँ पर काम करने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि जहाँ पर हमें वीकनेसेस, हमारी जो है लिमिटेशंस होती है, ठीक है। तो आप ज़रूर फीडबैक देंगे और अगर आपका कोई डाउट भी रहता है तो आपके लिए हमारा जो है कमेंट बॉक्स ओपन है, मैं आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। इसके बाद और एक चीज़, नो चॉइस फिलिंग, ठीक है, ये तो मैं भूल ही गया था, लेकिन भूलेंगे हम
कुछ भी नहीं इससे, क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चॉइस फिलिंग। देखिए, आपने एमसीसी काउंसलिंग का फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन का वो भर दिया। उसके बाद अब आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरनी थी, लेकिन आपने जो है प्रेफरेंस लिस्ट ही नहीं भरी, या आप भूल गए, या आपने भरी ही नहीं। तो उसमें होगा क्या, ये राउंड 1 की हम बात करें, आपने चॉइस फिलिंग भरनी थी लेकिन आप नहीं भर पाए, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आपका जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस आएगा। यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग नहीं की है, ठीक है, तो आपकी ये चॉइस फिलिंग आपने नहीं की है, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉस नहीं हो जाएगा, वापस आ जाएगा। और लास्ट कंडीशन, लेटर एक्सेप्टेंस। अब लेटर एक्सेप्टेंस क्या होता है, यू लेफ्ट राउंड 1, आपने राउंड 1 जो है लेफ्ट किया, राउंड 1 कॉलेज, बट सब्सिक्वेंटली एक्सेप्टेड एंड ज्वाइनड ए सीट अलॉटेड इन लेटर राउंड्स। लेकिन आपने लेटर राउंड्स में कोई सीट जो है आपको जो मिली, अलॉट हुई एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू, और आपने वहां पर ज्वाइन किया, तो आपका जो है फीस जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलेगा। तो ये कुछ कंडीशंस थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, और आपसे एक चीज़ भी मैं शेयर करना चाहूँगा कि इसी बीआर एकेडमी में एक आपका प्लेलिस्ट लगा हुआ है जिसका नाम है आरंभ 1.0, जो हमारी इसी चैनल का पहला बैच है। कंप्लीट बायोलॉजी में वहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ, खुद पढ़ाता हूँ। कुछ लेक्चर्स हमने अपलोड ऑलरेडी किए हैं, जहाँ पर बायोलॉजी आपको पूरे कंसेप्ट जो है बायोलॉजी के वो पढ़ाए जाते हैं। आपकी एनसीईआरटी भी वहाँ पर पढ़ाई जाती है, और पीवाईक्यू सेशंस भी होते हैं। और हमारा टारगेट जो है नीट 2027 या जितने भी अलाइड कोर्सेज हैं जिनका सिलेबस सेम है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चों का इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।